हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में भाग्य और पुरुषार्थ को पढ़ते हुए हमने आपको बताया था क्या कि सहयोग भी है, अहंग के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण होता है, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना, तब उस व्यक्ति का पुरुषार्थ भी उसका साथ छोड़ देता है। इसके पश्चात हम लोग आज पढ़ेंगे पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। पुरुषार्थ, जैनेंद्र कुमार ने बताया कि पुरुषार्थ एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को हमेशा प्रयास के साथ लगी हुई रहने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखिए, साथ ही सहयुक्त भी रखे, साथ में जोड़े भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। ये जो सहयोग की भावना है या दो व्यक्तियों के बीच में सहयोग है, यह भाग्य ही है। यह क्या है? भाग्य ही है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। पुरुष अपने अहंग से वियुक्त होता है। पुरुष जो होता है अपने अहंकार से वियुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को, अपने अंदर के अहंकार को भूल जाता है, छोड़ देता है, तब वह किससे युक्त हो जाता है? भाग्य से जुड़ जाता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख जा सकता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्म विसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। अब कहते हैं कि यदि आप अहंकार से अलग हो जाएंगे तो भाग्य आपके साथ जुड़ जाएगा। यह इतना कहते हैं। फिर कहते हैं कि पुरुषार्थ बल है, बल है तब तो पशु मनुष्य से ज्यादा पुरुषार्थ में आगे हो, क्योंकि उसके पास बल भी है, पुरुष के पास काम वासना भी है, पुरुष के पास चेष्टा भी। पुरुष सब कुछ कर सकता है, लेकिन पुरुष से ये सभी चीजें ज्यादा किसमें दिखाई देती हैं? पशु में। तब तो पशु को पुरुषार्थ में आगे होना चाहिए। लेकिन फिर कहते हैं कि ये जो भाग्य और पुरुषार्थ है, जिसमें पुरुषार्थ की बात कही गई, तो पुरुषार्थ पशु चेष्टा नहीं है। पुरुषार्थ पशु की चेष्टा से बढ़कर आगे है। पुरुषार्थ बल नहीं है, पुरुषार्थ बल से भी आगे है। पुरुषार्थ आगे की क्रिया है। आगे देखिए, कहते हैं भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्योदय जो शब्द है, इसमें हमको अहंकार को त्यागना है। किसको त्यागना है? अहंकार, यानी अहं की भावना को त्यागना है। जब उसे त्यागेंगे तो भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है। जब उसको त्यागेंगे तो भाग्य हमारे पास आएगा। फिर कहते हैं कि भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। यह कहते हैं कि भाग्य मनुष्य के कर्म से बढ़कर नहीं है। यह इतना बताते हैं कि भाग्य मनुष्य के कर्म से बढ़कर नहीं है। यदि आप मानते हैं तो यह ओछा और क्या है? अधूरा है।
सचमुच ही इसे मानने में पुरुषार्थ की हानि होती है। यदि आप भाग्य को पुरुषार्थ से ऊपर मानते हैं तो पुरुषार्थ की क्या है, हानि है। पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। भाग्य को हम पुरुषार्थ से अलग भी नहीं मान सकते हैं, यह अधिकार नहीं है। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाती। जब हम भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को एक मान ले तो लड़ाई क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रति क्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। यानी जब हम भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को अलग न मानकर एक मानते हैं तो हमेशा हमारे लिए पुरुषार्थ के द्वारा किया गया कर्म भाग्योदय ही होता है। भाग्य यहाँ से वहां तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता, उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती। आगे चलिए देखिए। हाँ, यहां से उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं है। अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती। यानी जब व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ भाग्य के सहारे है, या जब व्यक्ति सब कुछ अपने अपने आप का सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ देता है, तब वह कर्म नहीं करता है। यदि कर्म करता भी है तो अधूरा मन से कर्म करता है, और जब अधूरा मन से कर्म करता है तो उसमें अकर्मण्यता की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण कर्तव्यनिष्ठ न रहकर अकर्तव्यनिष्ठ हो जाता है। और वह अकर्तव्यनिष्ठ होकर क्या करता है, न बंधन रह जाता है, मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है। इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता है, विस्तृत ही करता है। जब आप भाग्य को, किसको, भाग्य को और पुरुषार्थ को दोनों को एक मान लेते हैं, तब आप कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं तो यह पुरुषार्थ होता है, और यह पुरुषार्थ भाग्य को क्या करता है, उदित करता है। और जब भाग्य को उदित करता है तो यह भाग्योदय कहलाता है। क्या कहलाता है, भाग्योदय कहलाता है। जब भाग्य को उदित करता है तो यह भाग्योदय कहलाता है। किस पर निर्भर करता है, कर्म पर निर्भर करता है। आगे देखिए, भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आइए चलिए दोस्त, कहां पर हम लोग हैं, तो आइए देखते हैं कि भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। बुद्धि का जो प्रमाद माने घमंड भी होता है, प्रमाद माने दुख भी होता है, और इसका अनेक अर्थ लिया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। हमारी हस्ती क्या है, यानी हम लोग क्या हैं, आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं, चाहे फिर से पैदा होते हो। लेकिन हमारी यह अहंता तो यही कि यही रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है, जगत और इतिहास जो चलता ही रहता है। हमारी हस्ती क्या है, कुछ साल जीते हैं फिर हमेशा के लिए मर जाते हैं। यदि जन्म भी लेते हैं तो क्या हमको पता रहता है, नहीं रह पाता है। आगे देखिए, हाँ, जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। हमारे मर जाने से सृष्टि को तथा इस इतिहास को कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। सृष्टि इतिहास चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय
वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान ले और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दे। 3.5 हाथ के इस जीवन में 3.5 हाथ के इस जीवन में हम लोग सब कुछ मान लेते हैं अपने आप को, और भाग्य को न मानना इस तरह उस सब कुछ को न मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। यह कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को ठुकरा देता है या पुरुषार्थ को छोड़ देता है, वह भाग्य के भरोसे नहीं रहता, और भाग्य के भरोसे जब रहता है तो वह भाग्य के भरोसे रहने की क्रिया भी उस मनुष्य के चले जाने के बाद कुछ भी नहीं रहती है। अर्थ मंद नहीं करता, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं। अर्थ जो हमारा है वह स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। यानी जो अर्थ है जब स्वार्थ बन जाएगा तो यह अर्थ पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, और यह कब पुरुषार्थ नहीं बनेगा, जब परमार्थ से नहीं इस अर्थ को जोड़ पाएंगे। उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं हम लोग, यानी पुरुषार्थ के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषार्थ के द्वारा जो उदय की राह देखते हैं उसके द्वारा हम लोग उसकी राह को देखते ही रह जाते हैं, तो वह उदित है ही नहीं। यहां से देखिए, राह भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है ही, केवल उनकी पीठ उस तरफ है। भाग्य हमेशा उदित है, परंतु आप उस भाग्य की तरफ मुख करके तो देखिए, पीठ किए रहेंगे तो क्या आपको भाग्य दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। इच्छाएं नाना है, यानी इच्छा अनेक प्रकार की हैं और नाना विधि है, अनेक है और अनेक प्रकार की है, और उसे प्रवृत्त रखती है, यानी उसमें लगाए रहती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रह कर थक जाता है, और उस प्रवृत्ति में लगा हुआ मनुष्य भाग्य को, अपने कर्म को उत्तेजित करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए थक जाता है और निवृत्ति चाहता है, फिर उससे अलगाव चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थकाकर मार देता है। उसमें लिप्त रहना, उससे दूर होना, भाग्य से जुड़ना, भाग्य से दूर होना, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ से दूर होना, कर्म करना, कर्म से दूर होना, यह एक युद्ध की भांति चलता रहता है। चलते 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 मनुष्य को थकाता है, थका थका कर धीरे धीरे मार देता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह विनाश चाहता है। जितनी प्रेम होता है किसी को किसी से, जब उससे उसका पेट भर जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, तब उसका वह विनाश भी चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। जो राग था, जो विराग है, जो नाश है, जो वास है, यह सबकी दूर होते ही झुंझलाहट
और गरीबी, गरीबी से दुख, दुख से मृत्यु, मृत्यु से धीरे धीरे अब उस व्यक्ति को इस संसार में भुला दिया जाता है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नत नम्र होकर भाग्य को सिर आंखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ को इति मानेगा। ऐसी अवस्था में उसका सच्चा भाग्योदय होगा जब वह सब कुछ भूल कर कर्म करेगा और कर्म पुरुषार्थ बनेगा, पुरुषार्थ उसके भाग्य को उज्ज्वलित करेगा, यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा। तो यह रहा ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया यह निबंध समाप्त होता है मेरे दोस्त। तो अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही और अगले पाठ को लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।